नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। सावन की शिवरात्रि आने वाली है और आप तो जानते ही हो कि सावन की शिवरात्रि के दिन शाम के समय गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि 23 जुलाई के दिन है और 23 जुलाई के दिन शाम को 7 बजे गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे। पिछले साल जिसने भी पार्थिव शिवलिंग का ये अभिषेक किया लगभग सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो आप भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव के साथ ऑनलाइन अभिषेक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैंने गुरुदेव द्वारा बताई गई सारी सामग्री दिखाई है और अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो हमें क्या करना है लास्ट में ये भी बताया है। तो चलिए अभी मैं आपको गुरुदेव द्वारा बताई हुई सारी सामग्री, हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, ये अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमें अभिषेक के लिए एक थाली लेनी है। गहरा सा कोई बर्तन आप ले लीजिएगा। आप थाली ले सकते हैं या आप परात भी ले सकते हैं। थोड़ा बड़ा लीजिए क्योंकि अभिषेक में बहुत जल और सामग्री चढ़ाई जाती है तो सारी सामग्री आ जाए इतना बड़ा आपको कोई भी पात्र लेना है। तो मैंने यहाँ पर थाली ले ली है। इसके साथ ही हमें मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो दिन में ही आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग को बेलपत्र पर रखना और इस तरह से रखना कि बेलपत्र की डंडी और जो ये शिवलिंग की जलहरी है वो एक साइड होनी चाहिए। और देखिए पार्थिव शिवलिंग आप दिन में ही बना लीजिएगा। जब आप पार्थिव शिवलिंग दिन में बना लेंगे तो शिवलिंग बनाने के बाद उस पर 2-4 दाने चावल के डाल दीजिए, क्योंकि माना जाता है अगर हम पहले से शिवलिंग बना लेते हैं तो इंद्र देवता पूजा का सारा फल ले लेते हैं। अब इंद्र देवता आपका सारा पुण्य फल ना ले पाए, इसलिए शिवलिंग के ऊपर 2-4 दाने आप चावल के डाल दीजिए। तो इस तरह से सावन शिवरात्रि के दिन जिस दिन अभिषेक होगा दिन में किसी भी समय आप पार्थिव शिवलिंग बना के रख लीजिएगा। फिर हमें जब पूजा करेंगे तो एक अखंड दीपक जलाना है। ये दीपक पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, इसलिए बड़ा दीपक हमें लेना है और दीपक हमें देसी घी का लेना है। इसके साथ ही अभिषेक करने के लिए हमें जल चाहिए होगा। आप तांबे के या पीतल के लोटे में जल ले सकते हैं। जल हमें ज्यादा लेना है क्योंकि अभिषेक के लिए ज्यादा जल चाहिए होगा। तो एक लोटा ले ले और साथ में आप अलग से भी जल ले सकते हैं। जो जल आप लेंगे उसमें गंगा जल आप जरूर डाल लीजिए। इसके साथ ही अभिषेक के लिए हमें पंचामृत चाहिए होगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजों को मिला के पंचामृत लेंगे। तो पांचों चीजों को मिला के भी पंचामृत लेना है और साथ में अलग से भी ये पांचों चीजें हमें लेनी है। तो देखिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें मैंने अलग से भी ले ली हैं। आप पंचामृत बना के भी रख लीजिए और अलग से भी ये पांचों चीजें ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें तिलक करने के लिए यहाँ पर पीला चंदन लेना है। पार्वती माता को तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे। वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए हमें कलावा यानी मोली लेनी है। गणेश जी और भगवान शिव शंकर को समर्पित करने के लिए हमें 2 जनेऊ चाहिए होंगे। आप पीले या सफेद कोई भी जनेऊ ले सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए हमें चावल चाहिए। तो देखिए 108 चावल आप अलग से ले लीजिएगा। 108 चावल गिन के हमें अलग से लेने हैं और चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 108 चावल आप अलग कर लीजिएगा और थोड़े से चावल आप अलग किसी कटोरी में या किसी बर्तन में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने चावल ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें 21 दाने गेहूं के लेने हैं। तो गेहूं के साबुत 21 दाने आप ले लीजिएगा। 1 चुटकी हमें काले तिल लेने हैं और जो काले तिल है ये हमें सिर्फ 1 चुटकी चाहिए। तो 1 चुटकी मैंने काले तिल ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें 3 सुपारी लेनी है। एक पूजा में चढ़ाएंगे, एक गणेश जी के रूप में, एक माता पार्वती के रूप में। तो ये हमें 3 सुपारी चाहिए होंगी। इनसे हम गणेश जी, माता पार्वती की स्थापना भी करेंगे। इसके साथ ही हमें 5 कमल गट्टे चाहिए। तो देखिए इस तरह के कमल गट्टे होते हैं। 5 कमल गट्टे चाहिए। ये पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएंगे। कमल गट्टे ना हो तो कमल के फूल भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें अबीर चाहिए होगा। अबीर इस तरह का सफेद थोड़ा चमकीला सा होता है। ये भी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अबीर ले लिया है। इसके साथ ही हमें गुलाल लेना है और 21 हमें काली मिर्च लेनी है। तो ये आप गिन लीजिएगा, 21 काली मिर्च हमें लेनी है। इसके साथ ही हमें 5 हरी इलायची लेनी है और 5 लौंग हमें लेनी है। लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर फूल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 5 लौंग ले ली हैं। पूजा में दक्षिणा चढ़ाने के लिए हमें कुछ सिक्के लेने हैं। कितने के भी सिक्के आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिक्के ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें इत्र लेना है। इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए हमें 7 समी पत्र चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए समी पत्र इस तरह का होता है। इस तरह का एक पत्ता होता है समी वृक्ष का। तो 7 समी पत्र हमें चाहिए होंगे। इसके साथ ही
पूजा में बेलपत्र हमें जरूर चढ़ाने हैं। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो बेलपत्र आप ले लीजिएगा। और बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत बेलपत्र होने चाहिए। बेलपत्र को आप पहले धो लीजिएगा, उसके बाद आप पूजा में चढ़ाइएगा। तो इस तरह से देखिए हमें बेलपत्र ले लेने हैं। भगवान शिव शंकर को चढ़ाने के लिए हमें भांग लेनी है और साथ में ही धतूरा लेना है। कांटे वाला ये धतूरे का फल होता है, तो धतूरा आप एक जरूर ले लीजिएगा। साथ में ही हमें लाल रंग के 7 फूल लेने हैं। तो देखिए लाल गुलाब के फूल मिल जाएं, बहुत अच्छी बात है, आप गुलाब के फूल ले लीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपको लाल रंग के फूल नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी रंग के फूल, कोई भी फूल जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। तो 7 फूल हमें यहाँ पर जरूर लेने हैं। इसके साथ ही हमें 2 पान के पत्ते लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पान के पत्ते ले लिए हैं। भोग चढ़ाने के लिए हमें 5 फल लेने हैं। तो कोई भी 5 फल आप ले सकते हैं। आप चाहे अलग अलग 5 फल ले लीजिए, या आप चाहे तो एक ही फल को 5 की संख्या में ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 5 केले ले लिए हैं। साथ में ही हमें मिठाई लेनी है। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, मिठाई ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही माता पार्वती को चढ़ाने के लिए हमें सुहाग का सामान लेना है। गुरुदेव ने स्पष्ट रूप में नहीं बताया है कि कौन सी सुहाग की सामग्री लेनी है, तो आप कोई भी सुहाग की सामग्री 2, 4, 5 जो भी हो वो आप चढ़ा सकते हैं। साथ में ही हमें आरती करने के लिए एक छोटा दीपक लेना है, धूप लेनी है और माचिस लेनी है। बड़ा जो दीपक है ये पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, इसको अखंड दीपक जलाना है हमें। तो बड़ा दीपक तो पूरी पूजा में जलता रहेगा। लास्ट में आरती करने के लिए हमें एक छोटा दीपक भी चाहिए होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये दीपक ले लिया। और अगर आपके पास पीतल के दीपक नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। तो देखिए ये वो टोटल सामग्री है जो पार्थिव शिवलिंग के ऑनलाइन अभिषेक के लिए गुरुदेव ने बताई है। तो ये सारी सामग्री हमें चाहिए होगी। लेकिन अगर किसी कारण से कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है तो उस सामग्री की जगह आप चावल भी चढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको एक्स्ट्रा चावल लेके बैठना है। मैंने इसीलिए बताया था कि थोड़े चावल ज़्यादा ले लेने हैं। तो कोई भी सामान अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह पर आप चावल चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो टोटल सामग्री है जो हमें पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए चाहिए होगी। और पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक 23 जुलाई को शाम को 7 बजे गुरुदेव आस्था चैनल पर कराएंगे। तो आप भी गुरुदेव के साथ ये अभिषेक जरूर कीजिएगा ताकि आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। और जब आप अभिषेक करेंगे उस समय पर सारी सामग्री लेके बैठिएगा, क्योंकि अभिषेक के बीच में उठना नहीं होता है। तो आप सारी सामग्री लेकर एक जगह बैठ जाइएगा और फिर आप अभिषेक कीजिएगा। सामग्री की जो भी चीज़ें हैं उनकी सबकी आप लिस्ट बना लीजिए, एक दिन पहले ही तैयारी कर लीजिए ताकि आपको पूजा में कोई भी हड़बड़ाहट ना हो। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करें। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।